नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्या सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ महामुनिराजों की जय। धर्म स्नेही बंधु, हम लोग यहाँ तक छैडाला हमारा स्वाध्याय चल रहा है। सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर के निमित्त आज हमारा यह शिविर का चौथा दिन, जिसमें सायंकालीन स्वाध्याय की परंपरा में हम लोग छैढाला, पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने छैढाला की पहली ढाल, जिसमें चतुर्गति के दुखों का वर्णन पंडित दौलत राम जी ने किया है, जिसे हम लोगों ने सुना जाना समझा। तदुपरांत आज हम लोग यहाँ पर दूसरे ढाल में पुनः यहाँ पर दौलत राम जी संसार का जो परिभ्रमण बताया अभी पहली ढाल में, तो संसार के परिभ्रमण का कारण क्या है, उन कारणों का उल्लेख इस दूसरी ढाल में जो कि पद्धरी छंद में रची गई है, इसमें वर्णन करते हैं। देखते हैं, पुस्तक आपके पास में है, पीडीएफ भी होगी, संभवतः आप लोगों ने प्रिंट आउट निकाले होंगे। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञानी चरणी वस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते, इनको तजिए सुजान सुन तीन संक्षेप कहो बखान। इस लय में इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ कहते हैं कि ये जो जीव है, जो संसार के चतुर्गति में इसने भ्रमण किया, ऐसा ये जीव कहते मिथ्या दृग, दृग यानी दर्शन, ज्ञान यानी ज्ञान, मिथ्या दृग मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, और चरण यानी आचरण, मिथ्या चारित्र, मिथ्या पर सबके साथ लगाएंगे। ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान चरण के वश यानी उसके अधीन होकर, कहते ऐसे इस प्रकार, कहते जन्म मरण, जन्म और मरण के कहते दुख यानी उन दुखों को भरत भोगता हुआ, कहते हैं वो चारों ही गतियों में भ्रमत अर्थात भटकता फिरता है। ताते इसलिए कहते इनको, इनको ताते इनको तजिए सुजान, इसलिए इन तीनों को, इन तीनों को मिथ्या दृग मिथ्या ज्ञान मिथ्या चरण, ऐसे मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र को कहते हैं सुजान, बहुत अच्छी तरह से जान करके, तजिए अर्थात छोड़ देना चाहिए, और कहते तीन संक्षेप कहूं बखान सुन, कहते हैं ऐसे तीन, उन तीनों का, किन तीनों का, मिथ्या दृग मिथ्या ज्ञान मिथ्या चरण, ऐसे तीनों का कहते संक्षेप में, विस्तार के साथ नहीं, संक्षेप में बखान कहूं, मैं उनका वर्णन करता हूं, इस प्रकार से तुम सुनो। ये यहाँ पर कहा दौलत राम जी यहाँ पर कह रहे हैं, हम जो संसार में भटके भ्रमत फिरते रहे, निगोद से तिर्यन, निगोज तिर्यन चादी गतियों से चल कर के नरक
गति को उपलब्ध हुए, नरक के दुखों को सहन कर जब मनुष्य बने, मनुष्यों में भी वहां पर दुखों को सहन किया, देव बने और देव बन करके भी दुख उठाया। चारों गतियों में दुख के अलावा कुछ नहीं है। ये जो परिभ्रमण हुआ है, इसका एकमात्र यदि कोई कारण है तो वो है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। उस मिथ्या दर्शन के वशीभूत होकर के ये संसारी प्राणी तीन लोक में फिरता घूमता भटकते रहता है, कभी यहाँ दुखी कभी वहां दुखी। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर व्यक्ति सुखी रह सकता है। और जो सुख हम मानते हैं वो सुख सुख नहीं है, अपितु सुखाभास है। ऐसा बोध जिस आत्मा को हो जाता है, वो संसार से भयभीत होकर के फिर संसार से परांगमुख होने के मार्ग पर वो शनै शनै आगे बढ़ने लगता है। किंतु उस मार्ग को उपलब्ध करने के पहले हम जिस मार्ग का हमने आलंबन लिया है, ऐसा मिथ्या दर्शन आखिर होता क्या है, उसको भी जानने की आवश्यकता है। जब तक उस मिथ्या दर्शन को नहीं जानोगे तब तक कहते हैं कि कैसे उन दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। दोष और गुणों को हमें जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक कौन हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है और क्या हमारे छोड़ने योग्य है, इसका भी तो हमको विवेक होना चाहिए। तो मिथ्या दर्शन के विषय में कहते हैं, तत्वों का जहां पर अश्रद्धान होता है, ऐसा वो तत्वों का अश्रद्धान जो है, उस तत्वों के अश्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं। अथवा हम यहाँ पर ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो जीवादि सात तत्व है, उन तत्वों का विपरीत श्रद्धान हो जाने का नाम भी मिथ्या दर्शन कहलाता है। दर्शन का अर्थ यहाँ पर देखना नहीं है। अभी आप लोगों ने दर्शन पाठ का यहाँ स्वाध्याय किया सुबह के सत्र में, जिसमें प्रभु के दर्शन करने का फल बताया, भगवान के दर्शन कैसे करना चाहिए उसके विषय में बताया। किंतु यहाँ पर दर्शन का अर्थ ये है कि उसकी श्रद्धा विपरीत होती है, उसकी आस्था विपरीत होती है, उसके लिए सभी चीन मार्ग यदि दिखाया जाता है, वो विपरीत मार्ग को ही जानता मानता सुनता समझता है और उसी का अनुकरण करता है। ऐसा यहाँ पर समझना, ये तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान अथवा तत्वों का अश्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन है। ऐसे ऐसे जीव इस संसार में हुए हैं। हम पढ़ते हैं जब ग्रंथांतरों को, तो ग्रंथों को पढ़ने के बाद हमें इस प्रकार का हमें बोध होता है कि साक्षात तीर्थंकर के कुल में जन्मी हुई संतान, जहां पर अनेकानेक आत्मा जो आई वो सर्वार सिद्धि से आई, और सर्वार सिद्धि से आने वाली आत्मा नियम से एक भवातारी सीधे निर्वाण को प्राप्त करती है। उसी कुल में तीर्थंकर के कुल में जन्मे हुए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मिथ्या दर्शन से दूषित आत्मा है, जिनके सानिध्य में आकर के हमारे लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उपलब्धि हो जाती है, जिनका संपर्क हमारे लिए सुखों से पूरित कर देता है। ऐसे उसी परिवार में पलने पुसने वाला व्यक्ति तत्व श्रद्धान के माध्यम से संसार का परिभ्रमण उसने किया। मैं चर्चा कर रहा हूं आदिनाथ जी का पोता, जिनका नाम था मारीच, तीर्थंकर के कुल में जन्मा था। जी हाँ, तीर्थंकर के कुल में जन्मा, उनके परिवार में उनके घर में जन्मा, लेकिन उनके घर में जन्मते हुए भी दूसरों ने तो लाभ लिया तीर्थंकर आत्मा आदिनाथ जी का, किंतु घर के व्यक्ति ने कोई लाभ नहीं। कहते घर का व्यक्ति को अच्छा
नहीं लगता। बाहर वाला पड़ोसी उसको बड़ा सुहाता है, अच्छा लगता है, और घर के व्यक्ति उसको शत्रु की तरह दिखाई देते हैं। जो पास में रहता है उसकी आप कद्र इज्जत नहीं करते, जो दूर है जिससे हमारा कोई लेन देन नहीं और लेन देन है भी तो थोड़ा बहुत है, उसके प्रति कितना आपका प्रेम, कितना आपका उसके प्रति लगाव। जो साथ में है उसके प्रति कोई आपके अंदर आस्था श्रद्धा नहीं। जो आपके सामने साक्षात भगवान बनने वाले हैं उनकी आपको तनिक भी परवाह नहीं। जिनके सानिध्य में रह करके वो जन्मजात बैरी अपना बैर भूल जाते हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। जब अतत्व श्रद्धान रूप परिणति आत्मा की होती है तो वो अपने घर के अच्छे सदस्य के साथ भी उल्टा व्यवहार करता है। 36 का आंकड़ा उसका होता है। वो धर्म की बात बताता है तो समझ में नहीं आती, और समझ में आती भी है तो भी उल्टा करता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता कि मैं बड़ा हूं तो मैं जो करूं सो सही होगा। ऐसा नहीं है। बड़ा व्यक्ति उम्र से बड़ा बड़ा नहीं माना जाता। वो गुणवत्ता यदि तुम्हारे अंदर है तो तुम बड़े की कोटि में आते हो, और यदि वो क्वालिटी नहीं है, गुण किसे कहते हैं? धार्मिक परिणति का नाम गुण है, ध्यान रखना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को गुण कहते हैं। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र अवगुण की कोटि में आते हैं। वही आपको धर्म की अच्छी बात यदि छोटा बच्चा भी यदि आपको सिखाए तो अवश्य उससे ग्रहण कर लेना चाहिए, नहीं तो मेरी भावना से उस पंक्ति को निकाल देना, मत बोलना गुण ग्रहण का भाव रहे नहीं। क्या बोलना? गुण ग्रहण का भाव ना रहे, ऐसा पढ़ो। वहां क्या लिखा? गुण ग्रहण का भाव रहे नित न दृष्टि दोषों पर जावे। नित क्या होना? गुण। छोटा व्यक्ति बता रहा आपके लिए, समझा रहा है, अच्छी बात है भैया, मैं बहुत अच्छा, आपको धन्यवाद देना चाहिए उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने आपके लिए अच्छी बात बताई। आप धन्यवाद तो देना दूर, आप उससे उल्टे जा रहे हैं। आप धर्म से उल्टे जा रहे के मायने यहाँ पर आप अधर्म की परिणति कर रही। अतत्व श्रद्धान बैठा हुआ है, भूल गए या मंदिर तो रोज जा रहे हो, वो मंदिर जा करके दर्शन करते हो, गुरुओं को वहां दान देते हो, दुनिया के आप दान देते हो, दुनिया में नाम आपका है, किंतु अपने घर के सदस्यों के प्रति आपके अंतरंग में यदि इस प्रकार का विपरीत परिणमन चलता रहेगा, अच्छी क्रियाओं को बताने के बाद भी आप खोटी क्रियाओं को यदि करते हैं, समझ लेना अभी हमारे पास सम्यक दर्शन नहीं है। मिथ्या द्रग अतत्व श्रद्धान, विपरीत श्रद्धान, 7 तत्वों के प्रति उसके अंदर अभी श्रद्धा नहीं है, इसलिए परिभ्रमण चल रहा है। मारीच आदिनाथ जी के सामने रहा, कई सुलट गए आदिनाथ जी के संपर्क में आने वाले, लेकिन उसने मैं अपना अलग झंडा गाड़ूंगा। क्या है ये विपरीत श्रद्धान था मारीच का। 23-22 तीर्थंकर हो गए बीच में आदिनाथ जी के जाने के बाद। फिर यही मारीच आगे चल करके इस वर्तमान अवसर पणी के 24वें तीर्थंकर, जिनके शासन काल में हम श्वास ले रहे हैं, ऐसे वो महावीर बना। लौट के बुद्धू पुनः घर को आया, वो गड़बड़ी कर रहा था, मिथ्या दर्शन के साथ रह रहा था,
लेकिन अंत तो गत्वा, आना तो यही पड़ेगा। पक्की बात है, आप कितना भी उल्टा चले, अंत तो गत्वा, मार्ग तो सही यही है। फिर छोटा बताए चाहे बड़ा बताए, हमको छोटे बड़े का भेद नहीं करना। यदि वास्तव में आपके पास यदि धर्म की सुगंधी है, वास्तव में यदि आप धर्मात्मा है, वास्तव में यदि आपके पास कोई गुण है, तो समझ लेना कि छोटा व्यक्ति भी आपके लिए कोई सीख शिक्षा दे, उसे ग्रहण करके उपकार मानना। हम उपकार तो दूर की बात, दुत्कार देते सामने वाले को। बताइए क्या परिणति संसारी प्राणी की। हे भगवान, इनका अतत्व श्रद्धा में दूर होवे और ये सम्यक्त का लाभ प्राप्त होवे, यही भावना वो भाता मिथ्या दर्शन कहीं हमारे अंतरंग में पलपुस तो नहीं रहा। छह ढाला पढ़ने के बाद इनका जब बोध ज्ञान होता कि नहीं, मुझे इस प्रकार की परिणति अब नहीं करना, मैंने अब तक किसी के दम पर इतने संसार, अनादि संसार का मैंने भ्रमण किया, अभी ये मनुष्य पर्याय मुझे मिली हुई है, इसका लाभ मुझे लेना है। अपनी खोटी अतत्व श्रद्धान रूप परिणति का विमोचन त्याग करके अब मुझे सम्यक्त की धरातल पर अपने जीवन का निर्वाह करके मुझे निर्वाण की यात्रा तय करनी है। ऐसी परिणति बहुत दुर्लभ को उपलब्ध होती है। मिथ्या दर्शन इसे कहते हैं। और जो मिथ्या ज्ञान होता है, जो अब दर्शन के साथ होने वाला ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान की कोटि में आता है। जीवादि तत्वों के प्रति विपरीत जानना उसको, अभी तो श्रद्धान था, अब उसका ज्ञान जो है वो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। ऐसा मिथ्या ज्ञान जो है वो भी संसार में घुमाता है। और मिथ्या चारित्र वो होता है जो मिथ्यात्व के साथ विषय और भोगों में जिसकी प्रवृत्ति होती है, ऐसा वो मिथ्या चारित्र कहलाता है। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हमारी आत्मा को दूषित करता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में ये आकर के हमें दुखी बनाता है। हम अपने आप को सुखी मान रहे हैं, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। इसी को मिथ्यात्व कहते हैं। हम विषय भोगों में लगे हुए हैं, पंचेंद्रिय के विषय में लगे हुए हैं। हम कार्य तो कर रहे हैं, व्यवहार के कार्य को करते हुए भी अपनी धार्मिक परिणति को हमने अब तक जीवित नहीं रखा। अभी तुम विषय में ऐसे हो गए, ऐसे गाफिल हो गए, हमने अपनी धर्म, अपना संस्कृति, अपनी सभ्यता सब कुछ बेच दिया। चारित्र, खोटे चारित्र, खोटा आचरण। कैसा खोटा आचरण? हमारे रोजमर्रा के जीवन में अब तो लॉकडाउन चल रहा, लेकिन शादियों का जोर रहता है इस समय। लोग कहते हैं हाँ खूब जोर रहता है। शादियां भी, विवाह भी होते तो बड़े बड़े हजार हजार लोग मेहमान आ रहे हैं। पहले से विवाह की तैयारियां होनी शुरू हो जाती हैं। घर में महिला संगीत होने लगता है, पहले से आयोजना, कोरियोग्राफर आकर के डांस सिखाने आता है। और हमारे यहाँ की माँ बहनें बाजार में खड़े होकर के चौपाट पर उनका नृत्य हो रहा है। कौन सा है ये चारित्र? सम्यक चारित्र की मिथ्या चारित्र? बताइए। हम विषय में प्रवृत्ति कर रहे, ठीक है। आपको नाच गान का शौक है तो अपनी चार दीवारियों के अंदर आप नाच गान करके अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म को तो जीवित रखिए। आपकी इस प्रकार की खोटी वृत्ति की वजह से हमारा धर्म, संस्कृति, सभ्यता सब शर्मसार हो रहे हैं। ये हमारे ही द्वारा किया जाने वाला खोटा आचरण है। यदि आप लोग इस प्रकार की परिणति में आप लोगों की संलिप्तता है,
तो आज इस 6 ढाला की दूसरी ढाल मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की इन परिभाषाओं को जानते समझते हुए ऐसी खोटी वृत्तियों से हाथ जोड़ लीजिए, संकल्प कर लीजिए कि आज के बाद हम इस प्रकार का कोई खोटा आचरण सरे बाजार नहीं करेंगे। घर में करिए, पहले भी संगीत होता नहीं होता ऐसी बात थोड़ी थी। हाँ, घर में होता था संगीत, घर के लोग मेहमान करते थे आपस में। अब तो पूरा हम तो भौतिकता की चकाचौंध में ऐसे ऐसे अंधे हो गए कि हमने अपने घर की मान मर्यादा सारी सारी ताक पर रख दी। और अपने आप को हम समझते हम बहुत बड़े आदमी। नहीं रखे संगीत महिला तो लोग क्या कहेंगे, 1-2 लाख वो ले जाता है, और भी कई प्रकार के पैसे भी गए, हम नहीं करते, आगे नहीं। रेखा दोषी पुणे से कह रही हमने संकल्प लेते, और वार्ड से कह रही और भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है, हमारा नियम है। बहुत अच्छी बात, जिन जिन के नियम जो नहीं करेंगे आज के बाद नहीं करेंगे। मंजू मोदी नागपुर से कह रही, मंजू भाभी आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात, कम से कम स्वाध्याय का फल तो मिलना चाहिए ना। हाँ, ऐसे पढ़ने से परीक्षा दे दी, क्वालिफाई, रिजल्ट मिल गया, हाथ में सर्टिफिकेट आ गया, गिफ्ट मिल गया, हम पास हो गया, बहुत बड़ा काम कर ले। नहीं, इसका नाम काम नहीं, ध्यान रखना। काम तो वो कहलाता है जब आप उसको पढ़ सुन करके इम्प्लीमेंट करो, अपने जीवन व्यवहार में लेकर के आ, तब तो आपके लिए वहां पर वो माना जाएगा। अन्यथा ये तो ग्रह धंधे अनादि काल से चल रहे थे, चल रहे और भविष्य में भी चलते, इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। पर्याय मिली है सुधरने के लिए, अभी पिछले बिगड़े थे, सुधर जाओ, नहीं तो इधर बिगड़ोगे तो फिर आगे क्या पता कौन सी पर्याय मिलेगी। इसलिए हमें ये बोध होना चाहिए, हमें ऐसे कार्यों में अनुमोदना भी नहीं करना। भैया हम तो जाते नहीं ना, तुम तुम्हारा देखो, हमको नहीं, आगम बरगाले हम भी नहीं करेंगे चरकरंजी से। बहुत अच्छी बात, अच्छा है। पद्मा जी जयवंत कोले, हमारा नियम है, बहुत अच्छी बात है। और वार्ड से कह रही महाराज शांगली से, बहुत अच्छी बात, करना चाहिए। ये क्या है, ये संस्कृति है हमारी, नहीं है, बहाव में बह रहे हैं लोग। हमें फूहड़ कहेंगे, फूहड़ कहेंगे वे लोग जो भौतिकतावादी में जीते हैं। और लोग कहेंगे अच्छा आपको, जो आपके लिए धर्म से जीते हैं। धर्म से जीना वही माना जाता है, धर्म का जीना ही वास्तव में जीना माना जाता है। और आगे बहुत से लोग लिख करके भेज रहे हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। बहुत बहुत आप लोग के लिए साधुवाद, जो आप इस प्रकार से ऐसे खोटे कार्यों में अपनी परिणति नहीं लगाएंगे। मुझे विश्वास है कि हम ही ऐसे कुछ आप जैसे धर्मात्माओं के बल पर ये पंचम काल के अंत तक ये धर्म टिका रहेगा। और यदि हम ही इस प्रकार से कोटि वृत्तियों में यदि संलग्न रहेंगे तो बताइए फिर ये धर्म कैसे चलेगा। चलेगा, आचार्यों के वचन है, आप यदि नहीं पालन करेंगे तो कोई और पालन करेगा। आपको नहीं सुधरना, मत सुधरिए। लेकिन आगम माँ जिनवाणी तो यही कहती है, मैं अपने घर की बात नहीं कह रहा, आपको अच्छी लगे तो स्वीकारिए और अपने आप को सुधार करके अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कीजिए। तीर्थंकर भगवान के द्वारा कहे हुए उनके वचनों को पालन कीजिए, जिसमें आपकी भलाई है और यही वास्तव में मार्ग है। ऐसा मिथ्या चारित्र का हमें इनसे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। तो मिथ्यात्व दो प्रकार का, एक अग्रहीत मिथ्यात्व और एक गृहीत मिथ्यात्व होता है। अग्रहीत मिथ्यात्व वो होता है जो बिना किसी के उपदेश से अनादि काल से आत्मा के साथ जो विपरीत परिणमन करा रहा, उसको अग्रहीत मिथ्यात्व कहते हैं। और जो दूसरों के उपदेश के द्वारा एडॉप्ट स्वीकार कर लिया जाता है, मिथ्या परिणति में लग जाता है,
कहते हैं, उसको गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। ऐसा ये मिथ्यात्व संसार के परिभ्रमण का कारण है, ऐसा आप समझना बहुत अच्छा। आप सभी लोगों के लिए अनुमोदना। आप सभी लोगों ने ऐसे महिला खोटे संगीत जैसे ऐसे कार्यों से अपनी परिणति को दूर करने का भाव बनाया। मैं आपके भाव की प्रशंसा, सराहना, अनुमोदना करता हूँ कि आप इसी प्रकार से अपने जीवन में एक एक ये गुण हैं, इन एक एक गुणों को आप ग्रहण कीजिए, आप गुणवान बनते जाएंगे। हमारे यहाँ पर गुणवानों को नमस्कार किया है, वंदे तद्गुण लब्धे की बात होती है। हमारे यहाँ व्यक्ति विशेष को ये कार्य करना, व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं, हमारे यहाँ तो गुणों की पूजा होती है। इसलिए गुणों का विकास हमारे इस पर्याय में होना चाहिए, तो ही हम इस पर्याय को सार्थक कर रहे हैं। अन्यथा ये पर्याय तो मिले किंतु हम इसमें सुधरे नहीं, तो फिर क्या हुआ? यही हुआ, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। ये बोलना पड़ेगा आपको जीवन के जिस समय आप खटिया पे लग जाओगे। फिर बोध होगा आपको कि भैया हमने ऐसा ऐसा सुना था, पढ़ा था, जाना, ग्रहित है, पुनः बताने की कृपा करें। ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जीवन कोरा न रह जाए, कुछ ना कुछ उसमें लिखा जाना चाहिए, तो दुनिया याद करती है, अन्यथा कौन याद करेगा। इसलिए अपने को कुछ करना है, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। अग्रहित मिथ्यात्व अनादि काल से बिना किसी के उपदेश से संस्कारों के वशीभूत होकर के जो विपरीत अतत्व श्रद्धान रूप परिणति है, उसका नाम है अग्रहित मिथ्यात्व। और ग्रहित मिथ्यात्व जो दूसरों के उपदेश के द्वारा खोटे मार्ग में लग जाता है, विपरीत श्रद्धान करने लगता है, उसको ग्रहित ग्रहण किया मिथ्यात्व, उसको ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। दृष्टांत के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे आपने दूध लिया गाय का, तो गाय के दूध में पानी अपने आप उसके अंदर से मिला हुआ है। वो पानी जो है अपने आप मिला हुआ, संस्कार वश आया हुआ है, ये अग्रहित मिथ्यात्व है। हमें खटिया में नहीं लगना है, समाधि लेना, सुनीता जी मॉडल कह रही है। तो जो दूध में ऊपर से पानी मिला दिया है, ये ग्रहित मिथ्यात्व का एक दृष्टांत है, स्थूल। ऐसा यहाँ पर समझना। किसी ने कहा आपसे परेशान से गुजर रहा है, चल सिद्धि विनायक के मंदिर में वहां चलते हैं, चढ़ावा चढ़ाएंगे, अपना काम हो जाएगा। हाजी अली दरबार की दरबार में जाते हैं, वहां मजार पर चादर चढ़ाएंगे, अपना काम हो जाएगा। शिरडी के साईं बाबा है काय के लिए, इसीलिए बैठे अपना उद्धार करने के लिए। चलो चलते उनको धोखते आएंगे। और भी नाना दुनिया के जितने भी खोटे रागी देसी नेताओं के पास जा करके वो उसकी बातों में आकर के ग्रहण कर लेता है, वहां जाने का मानस बना लेता है, और ऐसे ग्रहित मिथ्यात्व को पुष्टि करके वो ग्रहित मिथ्यात्व की कोटि में आता है। अग्रहित तो अनादि काल से आत्मा के साथ संस्कार वशात विपरीत श्रद्धान करना, दूध में अपने आप मिले हुए उस पानी की तरह, जो पानी
दूध में मिला हुआ पहले से आ रहा गाय के थन में से, अग्रहीत मिथ्या ऐसा समझना। हम आगे चलते हैं। अग्रहीत मिथ्या दर्शन और जीव तत्व का लक्षण अगले दूसरे नंबर के इस छंद में कहते हैं, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तीन माही विपर्ययत्व, चैतन्य को है उपयोग रूप विनिमूर्ति चिन्ह मूर्ति अनूप। इस प्रकार से अपन इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। कहते हैं जीवादि, जीव, अजीव, आश्रव, संबर, निद्रादि मोक्ष 7 तत्व है। जीवा जीवाश्रव पढ़ते हैं हम लोग। ऐसे ये कहते हैं जो जीवादि आदि जो प्रयोजन भूत तत्व है, प्रयोजन भूत के मायने हमारे काम के हैं। तो काम के क्या है? पहले माँ जो होती थी वो चावल फटकारती थी, तो सूपे में फटकारते, लकड़ी का अगर सूपा होता उसको सूपा कहते। अब चावल में देखती तो चावल क्या है, अब उसमें कुछ कंकड़, छोटे मोटे पत्थर, कुछ टूटन होती है चावल की, तो फटकार करके जो अच्छा अच्छा होता उसको इधर ग्रहण करते, प्रयोजन भूत है। और जो निष्प्रयोजन कोई काम का नहीं कचरा है उसको बाहर निकाल देते। प्रयोजन भूत तत्व क्या है? यहाँ पर जीव, जीवाश्रव, बंध, संबर, निद्रा, मोक्ष, ये प्रयोजन भूत तत्व है। 3 माही कहते हैं उनमें विपर्ययत्व। क्या करता? उल्टा। विपरीत यानी उल्टा। सरधे, उनकी उल्टी श्रद्धान करता, विपरीत श्रद्धान करना, इसका नाम है अग्रहीत मिथ्या दर्शन। ये परिभाषा यहाँ बना दी छोटे में। कहते हैं जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे 3 माही विपर्ययत्व अग्रहीत मिथ्या दर्शन की एक पंक्ति में परिभाषा यहाँ दौलत राम जी ने बना दी। ये यहाँ पर समझना। और जीव तत्व का लक्षण कहते हैं अगली पंक्ति में, चेतन को है उपयोग रूप। चेतन यानी आत्मा, आत्मा का रूप स्वरूप क्या है? कहते उपयोग है। उपयोग जानना और देखने का नाम उपयोग है। और वह कैसा है? बिन मूर्ति। बिन मूर्ति यानी मूर्ति से रहित, मूर्ति यानी मूर्तता से रहित तथा अमूर्तिक है। चिन्ह मूर्ति ऐसा चैतन्यमय है और अनूप है, अर्थात उपमा से रहित है। किसका स्वरूप? आत्मा का स्वरूप, उस चेतनता का स्वरूप जो है इस प्रकार का है। ये चेतन का लक्षण यहाँ बनाया, जीव तत्व का लक्षण यहाँ बनाया। इस प्रकार का यदि आपका श्रद्धान है तो हम सम्यक्त की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इससे विपरीत यदि हम चलते हैं तो मिथ्या दर्शन की कोटि में आता है, ऐसा यहाँ पर समझना। अग्रहीत मिथ्या दर्शन की परिभाषा जीव की परिभाषा यहाँ पर बनाई। उपयोग उसे कहते हैं, चैतन्य का अनुविधायी परिणाम का नाम उपयोग है। जो चैतन्य का अनुसरण करता है, उसके साथ साथ रहता है, ये कहलाता है चैतन्य अनुविधायी परिणाम उपयोग। ऐसी परिभाषा अपने को मिलती है सर्वा सिद्धि में पूज्य पाद स्वामी के द्वारा। उपयोग के देखा जाए तो उपयोग जो है तो वो उपयोग भी 2 प्रकार का होता है। वो 2 प्रकार के उपयोग में दर्शनोपयोग और एक ज्ञानोपयोग होता है। उसमें भी ज्ञानोपयोग के 8 भेद होते हैं और दर्शनोपयोग के 4 भेद होते हैं। ऐसा वो कुल मिलाकर के उपयोग 12 प्रकार का होता है, जो आत्मा का अनुविधायी परिणाम उसके साथ साथ रहने वाला होता है।
और बिन मूर्ति जो अमूर्तिक होते हैं, अमूर्तिक उसे कहते हैं। स्पर्श रस गंध और वर्ण से जो रहित होता है उसे अमूर्तिक कहते हैं। आत्मा कैसी है? तो आत्मा अमूर्तिक है, वो दिखाई नहीं देती, ना उसमें स्पर्श है, ना रस है, ना गंध है, ना वर्ण है, ना वो शब्द है उसमें। तो एकमात्र चैतन्य अपनी आप के ज्ञायक स्वभावी वो आत्मा, ऐसी अमूर्तिक आत्मा हुआ करती है। इस दूसरे नंबर के यहाँ पर ढाल के दूसरे चंद में यहाँ पर अग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा और जीव तत्व के लक्षण को कहा। अब जीव तत्व के विषय में किस प्रकार का विपरीत श्रद्धा ने ये असंसारी प्राणी करता है, तो उसके विषय में कहते हैं, उद्गल नभधर में अधर में काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जाने विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। ये यहाँ पर कहते हैं कि पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म और काल, इनते यानी इनसे जीव चाल न्यारी, जीव की परिणति, जीव का स्वभाव, जीव का जो परिणाम है वो न्यारी, न्यारी यानी भिन्न है, विपरीत है। कहते हैं किंतु मिथ्या दृष्टि, जीव इस मिथ्या दर्शन के प्रभाव से ताको न जान, कहते हैं उस आत्म स्वभाव को नहीं जानकर विपरीत मान करी, उसको उल्टा मानता है। और कहते देह में, अपने शरीर में निज पहचान करे, अपनी आत्मा की पहचान करता है, अर्थात शरीर को अपना मानता है। इस शरीर को अपना जो मानता है, समझो वो जीव तत्व के विषय में उसकी विपरीत परिणति हो रही है। ऐसा यहाँ पर समझना, ये संसारी प्राणी सबसे अधिक जो है, यदि मोह करता है, राग करता है, प्रेम करता है, तो इस शरीर से करता है, और इस शरीर से ही सबसे अधिक उसको दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ पर हमें यह सीखना समझना है कि जिस शरीर के प्रति 24 घंटे में हमेशा उसी की चिंता में लगा रहता हूँ, आत्मा की कोई खबर नहीं है, शरीर के ही पोषण में मेरा उपयोग लगा हुआ है, तो आचार्य पूज्य पाद स्वामी कहते हैं, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। यदि ये संसारी प्राणी जो है, यदि ये संसारी प्राणी शरीर की उपासना करता है, तो कहते आत्मा का अपकार होता, और यदि आत्मा की उपासना करता है तो शरीर का अपकार होता। मिथ्या दृष्टि, वो जीव तत्व के विषय में मिथ्यात रूप परिणति उसकी ऐसी ही होती है कि वह वहां पर उस मिथ्या दर्शन के प्रभाव से उस आत्म स्वभाव का वैसा श्रद्धा न करके उल्टा मानता हुआ शरीर को ही आत्मा मान लेता है। यही जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है, ऐसा समझना। हमने सबसे अधिक सेवा यदि किसी की है, इस शरीर की सेवा की है। आप लोग स्वयं देखो, ध्यान रखो कि आप जब सुबह सुबह उठते हैं, सबसे पहले तो उठ करके आप क्या करते हैं? अपना मुख धोते हैं, मंजन करते हैं, स्नान करते हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? आत्मा की सेवा की, शरीर की सेवा, शरीर की सेवा है। दांत को मांजना, बाल को धोना, शरीर को मांजना, शरीर की सेवा की, आत्मा की सेवा है, शरीर की सेवा।
फिर जब आप ठीक है चलो मंदिर भगवान के दर्शन करते हैं तो कपड़े पहन रहे हैं, बढ़िया अपने शरीर को तैयार करते हैं, चप्पल और गाड़ी के माध्यम से आप पहुंचते हैं शरीर की सेवा की, आत्मा की सेवा, शरीर की सेवा हम कर रहे हैं। मंदिर में पहुंच गया, गर्मी लग रही है तो पंखा चालू कर लेता, शरीर की सेवा की, आत्मा की सेवा, बताओ भैया। बैठता तो जमीन पर नहीं, थोड़ी चटाई या कुर्सी का प्रयोग कर लेता, किसकी सेवा कर रहा? शरीर की आत्मा की? शरीर की सेवा मंदिर में भी कर रहा है, थोड़ा स्वाहा स्वाहा कर दिया उसने, मंत्र पढ़ दिया तो अपने आप को बहुत बड़ा कृतार्थ मानता कि मैंने बहुत बड़ा कोई काम कर लिया। चल के आता, नाश्ता पानी भोजन करता, घर में शरीर की सेवा की, आत्मा की सेवा, शरीर की सेवा कर रहा है। अब खा पी करके भी उसके लिए थोड़ी सी नींद की उपलब्ध, थोड़ा नींद आ जाती, झपकी लेता तो किसकी सेवा? शरीर की सेवा की, आत्मा शरीर की सेवा कर रहा है। घर में भी गर्मी लग रही, ठंडी गर्मी लग रही है तो वहां पर एसी पंखा कूलर का प्रयोग करता तो शरीर की सेवा की, आत्मा शरीर की सेवा कर रहा है। टीवी मोबाइल देख रहा तो क्या आत्मा देख रहा उसमें कि अपने शरीर की सेवा, शरीर की सेवा कर रहा है। घर में बच्चों को पालना पोसना, उनके लिए ध्यान रखना, उनकी सेवा सुरक्षा में अपना उपयोग लगाना, दुकान जाता धन पैसा कमाता, नौकरी करता धन पैसा लेकर के आता, शरीर की सेवा ना कि आत्मा की सेवा। और साथ में जब लौट करके आता थकचूर हो जाता तो सो जाता रात में 6-8 घंटे को, शरीर की सेवा की, आत्मा की सेवा, शरीर की सेवा। 24 घंटे शरीर की सेवा में लगे हुए अपने आत्म तत्व को भूल गया है। यही इस जीव का आत्म तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान होकर के अपने शरीर की ही उपासना में लगा रहता है। धर्म तो तभी कर सकते हैं जब शरीर को स्वस्थ रखिए, शरीर को स्वस्थ रखने का निषेध नहीं किया है, किंतु शरीर को ही सब कुछ मान करके यदि आप बैठ जाओ तो ये आपकी विपरीत परिणति है। हाँ, शरीर को चलाने के लिए भोजन पान देना होता है, हे आत्मन शरीर तो भोजन पान नहीं करता और आत्मा भी भोजन पान नहीं करती, तो फिर कराइए भोजन, किसको करा रहे हो? वो डेड बॉडी पड़ी वो खाती नहीं और आत्मा कभी खाती नहीं, तो फिर कौन खाता? हम जो कितना हमने खाया तो कहते हमने इतना खा लिया कि कई सुमेरु पर्वत जैसे अनाज के ढेर लग जावे तो भी हमने इतना खाया है। कहते तो कौन खा रहा भैया बताओ? शरीर खाता नहीं, वो जड़ है, आत्मा खाती नहीं, वो चेतन है, अब कौन खा रहा है? खा तो हम ही रहे। ये मिली जुली जो सरकार बनी है, ये कर्म से आवृत अवस्था जो है, ये असाता वेदनी कर्म के उदय में जो भूख आदि की बाधा होती है, इस कर्म के सद्भाव में वो भिखारी आत्मा जो है, वो ऐसी भिखारी आत्मा यहाँ पर भोजन पान कर रही है। यदि उसको आत्म तत्व का श्रद्धान हो गया, नहीं मुझे खाना मेरे लिए अपने जीवन निर्वाह का एक मात्र साधन है, इतना थोड़े से में अपना जीवन चल सकता है हम, लेकिन पंचेंद्री के विषयों में आकंठ डूबे हुए हैं, शरीर की सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। आत्मा की सेवा की जहां बात आती है वहां हम जी चुराते, मुंह चुराते हैं। अब बताइए आप कैसे आत्म सेवी, आप शरीर सेवी है कि आत्म सेवी है? हमें स्वयं निर्णय करना चाहिए। क्वेश्चन मार्क लगाइए यहाँ पर, लेकिन नहीं, शरीर को खिलाना जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, और आत्मा को उसको भी खिलाना जरूरी है। आत्मा का भोजन ज्ञानामृतम भोजनम और शरीर का भोजन कौलाहार हुआ करता है। उसको कवल दीजिए, लेकिन कवल देने के बाद शरीर को जो आपने कवल रूपी वेतन दिया हुआ है उस नौकर को,
तो नौकर को कभी माथे पर नहीं बैठाते, नौकर से काम लेता है मालिक। आत्मा मालिक है, वो शरीर से यदि काम लेती है और अपने आत्म तत्व की ओर यदि उसकी जागृति बनी होती है तो समझ लेना कि वो सही रास्ते पर चल रहा है। और यदि उसने अपने शरीर रूपी नौकर को, उसकी सेवा वो स्वयं आत्मा करे, मालिक करे, तो बताइए कैसे हम अपने उस आत्म तत्व को उपलब्ध कर पाएंगे? अपितु नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पर कहा गया है। आगे चलते हैं। मिथ्या दृष्टि का शरीर और पर वस्तुओं के प्रति किस प्रकार की उसकी विचारणा होती है, तो कहते हैं मैं सुखी दुखी मैं रंग तेरा, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभगे मोरक प्रवीण। इस प्रकार से यह चौथे नंबर का छंद है। मिथ्या दृष्टि का शरीर और पर वस्तुओं के विचार के प्रति क्या विचार होता है, उसके विषय में दौलत राम जी यहाँ पर कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि जी उस मिथ्या दर्शन के प्रभाव से ऐसा मानता है कि मैं सुखी, क्या है, मैं सुखी, मैं दुखी हो गया, मैं रंक गरीब, मैं राव, मैं राजा हूं। कहते हैं यहाँ पर मेरे धन, यानी मेरा ये धन है, रुपया पैसा आदि, ग्रह यानी ये मेरा मकान है, वो धन जो गाय बैल भैंस आदि है, ये गाय ये गोधन है, ये मेरा गोधन, प्रभाव मेरा इस प्रकार का प्रभाव, मेरा बड़प्पन है। मेरे सुत तिय, ये मेरी संतान है, तिय ये मेरी स्त्री है, मैं सबल, मैं बलवान हूँ, दीन कहते मैं निर्बल हूँ, बेरूप मैं रूप से रहित हूँ, और कहते सुभग मैं सुंदर हूँ, मूरख प्रवीण मैं मूर्ख और चतुर हूँ। इस प्रकार की परिणति मिथ्या दृष्टि जीव की मिथ्या दर्शन के प्रभाव से शरीर को ही आत्मा का श्रद्धान करके शरीर को सुख दुख आदि मिलने पर ये मानता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं राजा हूँ, मेरे रुपया पैसा आदि धन, मेरे मकान, मेरी गाय भैंस आदि, मेरा बड़प्पन, मेरी संतान, मेरी स्त्रियां, मैं बलवान, मैं निबल हो, मैं रूप, मैं सुंदर हो, मैं कुरूप हूँ, मैं मूर्ख, मैं चतुर हो, इत्यादि इसकी जो परिणति चलती है ये पर में लगा हुआ है, पर वास्तव में सब पर पदार्थ के ही परिणाम है, ये आत्मा का परिणाम नहीं है। किंतु मिथ्या दृष्टि जीव जो होता है वो इन्हें ही आत्मा के परिणाम मानता है, जिसकी वजह से वो संसार में परिभ्रमण करता है। इसलिए इस प्रकार की परिणति का व्यामोह जब तक आत्मा के साथ लगा रहेगा तब तक वो सुखी दुखी बना रहेगा। आत्मा न सुखी होती न दुखी होती है, आत्मा इन समस्त वैकारी परिणमनों से वो रहित होती है। इसी शुद्ध निश्चय से वो आत्मा हमारे लिए वो उपादेय भूत है। और ये शरीर के प्रति इस प्रकार का जो ममत्व होता है, हम सुखी दुखी मेरे पुत्र आदि जो बोलते हैं, आस्था में तो ये रखो कि निश्चय से कोई किसी का नहीं है, व्यवहार में जरूर हम इस प्रकार से कहते हैं कि हाँ ये मेरे अपने हैं, इतना कह करके व्यवहार के कार्य को संपन्न कर लो, किंतु उसमें इतना इन्वॉल्व मत हो जाओ कि कल के दिन फिर आपको
इस प्रकार का ऐसा खोटा वर्णन करके संसार परिभ्रमण करना पड़ेगा। इस मिथ्या दृष्टि की बुद्धि पर्यायों में अपनत्व बुद्धि होती है, जिससे वो मूढ़ कहलाता है। हम पर्याय को पकड़ करके बैठ जाते हैं, इसलिए हमारी परिणति कुछ इस प्रकार की हुआ करती है। ऐसी खोटी परिणतियों से बचने का हमें सतत प्रयास करते रहना चाहिए। यदि इस प्रकार का प्रयास हम वर्तमान इस मनुष्य पर्याय में करते हैं, तो समझना कि हमने अपनी पर्याय को सार्थक कर लिया। और यदि हम इस पर्याय को सार्थक नहीं कर पाए, तो समझना कि हमारी परिणति अब पता नहीं आगे कब कौन सी कैसी पर्याय हमको मिलेगी। क्या जरूरी नहीं कि आपको पुनः मनुष्य पर्याय की उपलब्धि हो जाए, जरूरी नहीं कि आपको पुनः इस प्रकार का योग संयोग अनुकूलता मिल जावे। कोई भरोसा नहीं भैया, वर्तमान में ये जो पर्याय हमको मिली है, बस हमको इसमें इसके मिलने पर हमें अपना आत्मिक उत्थान करना है। इन ग्रंथों को पढ़ सुन समझ करके हमें अपने दैनंदिन जीवन व्यवहार में अपनी परिणतियों पर नियंत्रण रखते हुए उसे समीचीन दिशा बोध देने का नाम वास्तव में पर्याय की सार्थकता मानी जाती है। ऐसा हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। जीव तत्व को भूल करके वो हमेशा अपने आत्म तत्व को जो भूल जाता है, वो संसार की चतुर्गति में परिभ्रमण करता है। जीव तत्व की भूल को यदि दूर करना है आपको, तो हमें कुछ विचार करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। क्या विचार करना पड़ेगा? तो शांत मन से बैठ जाइए और सोचिए अपने बारे में। अब तक तो पर के बारे में सोचा, दूसरों के बारे में सोचा, अब अपनी सुध-बुध लीजिए। मैं हूँ कौन, कहाँ से आया, किस दर पर है जाना, इस दुनिया में क्या है मेरा, साथ किसे ले जाना। क्या खोया क्या पाया अब तक, क्या मुझको है पाना, इस दुनिया में क्या है मेरा, साथ किसे ले जाना। बस ये विचार, ये चिंतन जब तक चलता जीव का, तब तक वह अपने आप में रहने का प्रयास करता है। और जैसे ही इससे वो बहिर्मुख होता है, पर में लग गया, सब गड़बड़ हो गया। अपने में रहता है तो सुखी रहता है, और जहां दूसरों में लगा कि दुखी हो जाता है। ये संसारी प्राणी है, आप स्वयं अनुभूत हैं। आप जब घर में अकेले रहते हैं, किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है, आप सुखी रहते हैं। और बाहर के 2-4 मेहमान घर में आ जाए तो फिर दुख ही दुख है। हाँ? नहीं होता क्या? उनको चाय बनाओ, दूध बनाओ, ये करो वो करो, अपना सारा काम सारा समय अपने बाहर वालों को दे दिया। अब इसमें काय का सुख बताइए? आत्मा में रमण जो करते, आत्मा में रहने वाले साधक वास्तव में वही सच्चे सुख के अधिकारी हैं। ये हमारे लिए चिंतन करने का थोड़ा सा विचार करना चाहिए। और पुनः पुनः ऐसे मिथ्या दर्शन रूप खोटी परिणतियों से परांग मुख हो करके
सम्यक्त को लब्ध होकर के पर्याय को सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। समय आप लोगों का हो गया। आज आप लोगों के दर्शन पाठ का आप लोगों ने जो परीक्षा दी थी पूर्व के दिन में, आज उसका रिजल्ट यहाँ पर घोषित करने जा रहे हैं। हमारे भाई साहब बाल ब्रह्मचारी आदरणीय श्रद्धेय संजय भैया जी, जो नेमावर में रहते हैं, पनागर से हैं, उन्हें इस कार्य को सौंपा गया है। 288 लोगों ने दर्शन पाठ की परीक्षा दी थी, जिसमें 94 लोगों ने 100% पूरे में से पूरे नंबर आप लोगों के आए। 94। अब इतने लोगों का निर्णय करना है 1 2 3, तो उसके लिए अपने को लॉटरी सिस्टम 94 लोगों की चिट्ठी में से जो चिट्ठी निकलेगी उसमें तीसरा, दूसरा और पहला, इस प्रकार से कार्य का कार्यभार परम श्रद्धेय आदरणीय बाल ब्रह्मचारी संजय भैया, नेमावर में आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की सेवा में सदैव तत्पर समर्पित व्यक्तित्व और चिर दीक्षित है, बहुत पुराने भैया जी, जो सदैव गुरुदेव के चरणों में अपनी सेवाओं को जिन्होंने समर्पित कर रखा है और उनकी हम पर कृपा बनी रहती है। ये सब जितना भी अपन स्वाध्याय कर करा रहे हैं, ये सब उन्हीं की मार्गदर्शन और प्रेरणा में ये कार्य होता है। हमने कहा भैया इस 95 पार्टिसिपेंट्स को फुल मार्क्स, 95 लोगों ने इसमें पूरे में से पूरे मार्क मिले हैं, तो ये कार्यभार हमने कहा भाई साहब आप ही सामने आकर के इस कार्य को संपन्न करें। भाई साहब हैं या नहीं सामने? भैया क्या नाम से होंगे? संजय भैया का नाम तो नहीं दिख रहा है यहाँ। हाँ सामने है, पंकज जैन। पंकज जैन के नाम से है। भाई साहब को वंदना। भाई साहब हमारे जितने भी शिवरार्थी श्रोता हैं, आप सभी को वंदना कर रहे हैं। हम सभी लोगों का आचार्य भगवंत के चरणों में नमोस्तु निवेदित कीजिएगा नेमावर में। और जो कार्यभार आपके लिए दिया है, हमारे 95 लोगों ने सारे के सारे पूरे में से 100% अंक उन्हें मिले हैं। उसमें सबसे पहले तीसरे नंबर के लिए आप चिट्ठी निकालें भाई साहब, बहुत अच्छा। भैया भाई साहब का अनम्यूट कीजिए। आप नाम डिक्लेयर कीजिए भाई साहब। स्वीटी जैन नागपुर। स्वीटी जैन नागपुर, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो स्वीटी बहन के लिए, जिन्हें तीसरा नंबर, 3rd रैंक जिनको मिला है। स्वीटी जैन नागपुर। आशीष मनोज जैन नागपुर। आशीष मनोज भैया, नागपुर वालों के सब नाम बढ़ रहे हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा। 2nd रैंक आशीष नागपुर, आशीष मनोज जैन। अर्चना सन्मति मिरज। अर्चना सन्मति जैन मिरज। सन्मति मिरज एक प्रथम। बहुत अच्छा। 1st नंबर में अर्चना सन्मति मिरज, उनको पहला नंबर मिला है। बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब, आपने इस हमारे कार्य को हल्का किया। आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद, वंदना। ठीक भैया जी।
ठीक भाई साहब, वंदना। पंकज भैया और ऋतिक का इसमें बहुत सहयोग रहा है। दोनों जय का। जिनेन्द्र भैया। हाँ, पंकज भैया हमारे इंदौर से आचार्य श्री की सेवा में सदैव समर्पित रहते हैं। जैसे एक साल राम से लगे हुए की हैं। सेवा में हनुमान हनुमान रहते, वैसे पंकज भैया जो है ब्रह्मचारी जी, वो आचार्य श्री के पास सदैव रहते। उन्होंने भी इस कार्य में चिट्ठी बनाना, नाम लिखना आदि किया। और ऋतिक भैया ब्रह्मचारी ऋतिक भैया ने भी इस कार्य में संजय भाई साहब को सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब तीनों के लिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों का यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों ही यहाँ पर दर्शन पाठ का कार्य संपन्न हुआ। तीनों के नाम लिख करके उन लोग को यथोचित बधाई। आप लोगों का एड्रेस दे दीजिएगा, पोस्टल एड्रेस, जिसमें आप लोगों के लिए हमारे अखिल भारतीय महिला परिषद नागपुर की तरफ से कुछ जिनवाणी सेवा का कार्य दिया गया है। तो आप लोग के लिए जिनवाणी सेवा करने का ये कार्य मिला है, आप लोग को अवश्य मिलेगा। जिनवाणी स्तुति करते हैं प्रतिदिन की भांति। आप लोग को 5 प्रश्न अशोक जी बच बेंगलुरु से आपको ऑनलाइन आएंगे, आप जरूर भरिएगा। कल हमारी पंच महागुरु भक्ति का स्वाध्याय होगा सुबह के सत्र में, जिसकी आप पीडीएफ आपके पास में होगी। श्री जी ने वाणी जग कल्याणी, जग जाने मद कामा मोह हारी। जन माने हारी, गण हारे हारी, जम जरा भवे रोग हरी। तिथय राणाम दिव्य जोनिम जो, पड़ई सोनई माई धारई। नानम सौखे मनंता मधरिय, सासदे मोखे पदम पावई। सासदे मोखे पदम पावई। 9 बार नमोकार मंत्र। सभी तीनों थर्ड, सेकंड और फर्स्ट रैंक जिनको आया है, उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। जिन जिन लोगों ने पूरे में से पूरे नंबर आए, उनको भी बधाई। और जिन्होंने परीक्षा दी 288 लोग, उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार से आप लोग जिनवाणी की सेवा करना, और ये प्रश्न आपके आते रहेंगे। अभी दर्शन पाठ के बाद में दूसरा विषय हमारा आज कंप्लीट हुआ, मंगलाष्टक। उसका भी पेपर कल आज हो गया है, उसका भी रिजल्ट अपने समय खुलेगा। और फिर साथ में पंच महागुरु भक्ति, उसकी भी एग्जाम आप लोग की होगी। 9 का नमोकार। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि।